नित पुकार रहा है, चले आओ मेरे पास। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। जब जीवन की राह कठिन हो और मंजिल की दिशा धूमिल हो, जब राहों का साथी नहीं हो और निराशा की बात घने हो, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। हे प्रभु, मुझे तेरी सत्य प्रज्ञता पर भरोसा है। मेरा हृदय तेरा उद्धार पाकर आनंदित हो और मैं तेरे सारे उपकारों के लिए तेरे आदर में गीत गाऊं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साझा आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। कृष्ण में मेरे प्यारे विश्वासियों, इस जीवन काल में हमें बच्चों के समान बनना चाहिए, तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। आज प्रभु ईसा मसीह सुसमाचार के द्वारा हमें समझाते हैं। आइए हम वही प्रभु से प्रार्थना करें कि बच्चों के समान कोमल निर्मल हमें भी बनाइए प्रभु, क्योंकि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, आपके सानिध्य में हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। आइए इन सारे प्रार्थनाओं के साथ आपके दिल में जो भी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं हैं वो भी इस वेदी पर लाए और हम ये सबसे बड़ी प्रार्थना जो है मिस्सा बलिदान है, इसमें भाग ले। हमारे कमजोरियों को लिए पाप क्षमा याचना करते हुए हम कहें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसी कृपा कर कि हमारा मन आध्यात्मिक वस्तुओं में लगा रहे और हम तेरी इच्छा स्वीकार कर वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर आपके हृदय जिहा पर हो ताकि पवित्र वचन योग्य रीति सुना सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 5, वाक्य संख्या 13 से 20 तक। पाठ का मूल वाक्य है, धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करे, कोई प्रसन्न हो तो भजन गाए, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के पुरोहितों को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर
उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया तो उसे क्षमा मिलेगी। इसलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। एलियस हमारे ही तरह नीरे मनुष्य थे। उसने आग्रह के साथ इसलिए प्रार्थना की कि पानी ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा। उसने दोबारा प्रार्थना की, स्वर्ग से पानी बरसा और पृथ्वी पर फसल उगने लगी। मेरे भाइयों, यदि आप लोगों में से कोई सच्चे मार्ग से भटके और कोई दूसरा उसे वापस ले आए, तो यह समझिए कि जो किसी पापी को कुमार्ग से वापस ले आता है, वह उसकी आत्मा को मृत्यु से बचाता है और बहुत से पाप ढाक देता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी विनती धूप की तरह तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु, मेरी विनती धूप की तरह तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु, मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी विनय पर ध्यान दे। मेरी विनती धूप की तरह तेरे पास पहुँचे। मेरी करबंद प्रार्थना तुझे संध्या पूजा की तरह ग्राह्य हो। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी विनती धूप की तरह तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु, मेरे मुख की रखवाली कर, मेरे होठों के द्वार पर पहरा बैठा। हे प्रभु ईश्वर, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे बचाने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी विनती धूप की तरह तेरे पास पहुँचे। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। लोग यीशु के पास बच्चों को लाते थे जिससे वह उन पर हाथ रख दे, परंतु शिष्य लोगों को डांटते थे। यीशु यह देखकर बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें रोको मत, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। मैं तुमसे कह देता हूँ, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता, वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तब यीशु ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, याकूब के ग्रंथ से हमने सुना और अनुवाक्य भी हमने सुना, स्तोत्र ग्रंथ। और इसमें जो थीम है वह है प्रार्थना। हमसे ये पाठ आग्रह करते हैं कि हम प्रार्थना करें। जब हम दुख में हैं, कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, हर समय हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु ने स्वयं हम लोगों से कहा, मत्ती के सुसमाचार
अध्याय 7 वाक्य 7 में, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 में यीशु हमें समझाते हैं वो विधवा और अन्याय न्यायकर्ता के बारे में बताते हुए कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी है। यीशु के जीवन में हम देखते हैं कि यीशु ने अपना जीवन प्रार्थना में बिताया। हर समय प्रभु ईसा मसीह प्रार्थना किया करते थे, अकेले प्रार्थना किया करते थे और लोगों के साथ प्रार्थना किया करते थे, और सिनागोग में जाकर प्रार्थना किया करते थे। हर समय वह प्रार्थनामय जीवन बिताते थे, यहाँ तक क्रूस से भी प्रार्थना की। तो हर हाल में हम लोगों को यह सीखना है कि प्रार्थना करने के लिए। और संत पौलुस भी बार बार हम लोगों से यही कहते हैं, एक प्रार्थनामय जीवन बिताओ। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 वाक्य 12 में, प्रार्थना करने के लिए मेहनत करो, परसिवियर इन प्रेयर, निरंतर कोशिश करते रहो। और फिलिप्पी के नाम पत्र में अध्याय 4 वाक्य 6 में कहते हैं, हर बात में चिंता ना करें, बल्कि हम हमारी चिंताओं को प्रार्थना में हम प्रभु को समर्पित करें और निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। एफेसी के नाम पत्र में अध्याय 5 19-20 में आप लोग स्तोत्र ग्रंथ, गीत, आध्यात्मिक गीत गाते रहें और अपनी प्रार्थनाओं को यीशु के नाम पर पिता ईश्वर को समर्पित करें। और इसी बात को थिस्सलुनी के नाम पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 18 में पाते हैं, निरंतर प्रार्थना किया करें। और ऐसे हम संत पौलुस के पत्रों से हमें यह देखने को मिलता है, हमेशा संत पौलुस लिखा करते थे कि मैं मेरे पिता ईश्वर के सामने आप लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना और धन्यवाद अर्पित करता हूं। तो निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर हमारी प्रार्थना प्रभावशाली होनी है तो हम लोगों को धार्मिक होना बहुत अनिवार्य है। धार्मिक होने का मतलब क्या है? किसको हम धर्मात्मा बुलाते हैं? जो व्यक्ति, लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 6 में, जो व्यक्ति ईश्वर की बातों को मानकर ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताते हैं, उनको धार्मिक व्यक्ति कहलाते हैं। तो जब धार्मिक व्यक्ति प्रार्थना करते हैं वह काफ़ी प्रभावशाली होती हैं। और इसलिए संत याकूब कहते हैं, आप कलीसिया से धार्मिक लोगों को लेके आओ, बुला के आओ, तो उनकी प्रार्थना काफ़ी शक्तिशाली होती है। एक उदाहरण के लिए याकूब ने हमारे सामने रखा एलीजा का उदाहरण। एलीजा ने प्रार्थना की तो ईश्वर ने प्रार्थना सुनी और 3.5 वर्ष तक उस जगह में पानी नहीं बरसा, अकाल। उसके बाद एलीजा ने फिर से प्रार्थना की और फिर से पानी बरसाए ईश्वर ने। तो धार्मिक व्यक्तियों की प्रार्थना ईश्वर के सानिध्य में पहुंचती है। और इसलिए प्रार्थना करने के साथ साथ आप ये भी ध्यान में रखना कि हमें धार्मिक होना भी अनिवार्य है। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। तब प्रेम की बहे सरिता, सदा मिले हमें प्रभुता। ये दाख रस रोटी भर लो, विनती प्रभु सुन लो, स्वीकार लो भगवन। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे परम रहस्य का संस्कार समुचित रीति से मनाते हुए तुझसे विनती करते हैं कि जो बलि हम तेरी महिमा के लिए अर्पित कर रहे हैं वह हमारी मुक्ति में सहायक बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने संसार के सभी तत्वों का सृजन किया और काल तथा ऋतु परिवर्तन की व्यवस्था की। तूने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और सृष्टि के सारे रहस्य उसके अधीन कर दिए, ताकि तेरा प्रतिनिधि बनकर वह सारी सृष्टि पर शासन करे और तेरे महान कार्यों को देखकर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा सदा तेरी स्तुति करता रहें। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं। जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तीन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है
जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनव्यवस्थानकारक, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी धर्माध्यक्षों याजों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दिया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्यवारी मरियम, उनके वर्धनियों सब धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, वे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा को हमें प्रचुर मात्रा में प्रदान करे। पिता, कि हम धार्मिक बनकर रोज प्रार्थना कर सके। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से मुक्त होकर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर।
तू युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अन्य जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे सर्वोच्च ईश्वर, मैं तेरे सब अपूर्व कार्यों का बखान करूंगा। मैं तुझ में उल्लसित होकर आनंद मनाऊंगा और तेरे नाम के आदर में भजन गाऊंगा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमने जिस मुक्ति कार्य की स्मृति इस संस्कार में मनाई है, उसका फल हमारे दैनिक जीवन में प्रकट हो जाए और परलोक में उसकी पूर्णता हमें आनंदित करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त में एक धार्मिक जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु की माँ, स्वर्ग की रानी तू है हमारी प्यारी माँ। यीशु की माँ, स्वर्ग की रानी तू है हमारी प्यारी माँ। माँ मेरी माँ, तू माँ, भक्तों की तू माँ, हम सब की भी तू माँ, दुखियों की तू माँ, पापियों की तू माँ, और कतारा तू माँ,